हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में अपने नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है। तो पहले समझते हैं हम डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड एज स्पोकन बाय हिम। ठीक है, यानी कि उस मैसेज को रिपोर्ट करना स्पीकर के जो उसने एग्जैक्ट वर्ड कहे हैं। ठीक है, जो कि एग्जैक्ट वर्ड उसके द्वारा कहे गए हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो माया सेड आई एम बिजी नाउ। ठीक है, माया सेड कॉमा, ठीक है, फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे आई एम बिजी नाउ। तो इस तरीके से हम जो है डायरेक्ट स्पीच को समझते हैं और लिखते हैं। अब बात करें अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इनडायरेक्ट स्पीच को समझे तो रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड। ठीक है, अगर हम अपने शब्दों में कहें कि माया जो है वह बिजी है, जैसे कि माया सेड दैट शी वॉज बिजी देन, यानी कि हम बता रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में माया खुद बता रही थी, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम बता रहे हैं माया के बारे में कि माया सेड दैट शी वॉज बिजी देन। अब आइए हम कन्वर्जन की बात करते हैं कि टेंसेस के अकॉर्डिंग हम कैसे कन्वर्जन करते हैं डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होते हैं वह सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है शी ऑलवेज वियर अ कोट। ठीक है, तो जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ही सेड दैट शी ऑलवेज वियर अ कोट, सॉरी शी ऑलवेज वोर अ कोट। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म जो हमारी पास्ट में यूज होती है सेकंड फॉर्म वह यूज होगी। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें तो वह पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियों को देख रहा हूँ। देन अगर हम इसको बात करें रिपोर्टेड स्पीच में तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। तो ही सेड दैट ही, अब आप देखें यहाँ पर था आई, तो आई क्या फर्स्ट पर्सन से चेंज होगा यानी कि ही से, तो यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर। अब ही के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या हो जाएगा यहाँ पर, माई की जगह हिज कीज। ओके, अब इस तरीके से ये तो बात हो गई प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल जो होता है वह पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे कि माई फ्रेंड गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट। ठीक, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ही सेड दैट हिज फ्रेंड हैड, यहाँ पर हैड आ जाता है स्टूडेंट पास्ट परफेक्ट में। तो हिज फ्रेंड हैड गिवन हिम अ बार ऑफ चॉकलेट। ओके, अब पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। जैसे कि वी वर लिविंग इन लंदन। ठीक है, तो यह क्या होगा हमारा, दे सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन लंदन। ओके, तो इस तरीके से चेंज हो जाता है हमारा। देन प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है हमारा, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि शी हैज़ रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड, तो यह क्या चेंज होगा, शी सेड दैट शी हैड रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है वह भी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, और पास्ट सिंपल जो होता है वह भी पास्ट परफेक्ट में हमारा कन्वर्ट होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहता है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट जो होता है वह पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। तो यहाँ पर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट, तो वहाँ होगा पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट ही रहता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहता है। जैसे कि ही हैड बीन टीचिंग इन माई स्कूल फॉर 5 years,
तो दे सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग इन हिज स्कूल फॉर 15 ईयर्स। ओके, अब बात करते हैं विल, यानी कि विल वुड में चेंज हो जाता है। जैसे कि आई विल फिनिश माई वर्क इन 2 days, तो ही सेड दैट ही वुड फिनिश हिज रिपोर्ट इन 2 days। वुड जो होता है स्टूडेंट्स वह वुड ही रहता है, तो ही वुड वर्क इन द गार्डन, तो यह क्या हो जाएगा, दे सेड दैट ही वुड वर्क इन द गार्डन। कैन का कुड हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो सी सेड दैट शी कुड स्पीक द इंग्लिश। कुड का कुड ही रहता है स्टूडेंट्स। तो ही कुड प्ले द मैच, दे सेड दैट ही कुड प्ले द मैच। शैल का शुड हो जाता है, आई शैल ओबे द रूल्स, शी सेड दैट शी शुड ओबे द रूल्स। शुड का शुड ही रहता है, आई शुड स्टार्ट अ जॉब, शी सेड दैट शी शुड स्टार्ट अ जॉब। मे का माइट हो जाता है, आई मे इनवाइट देम टू डिनर, शी सेड दैट शी माइट इनवाइट देम टू डिनर। स्टूडेंट यहाँ इनवाइट लिखने से रह गया है, माइट का माइट ही रहता है, जैसे कि ही माइट गेट अ फ्लाइट टुमारो, शी सेड दैट ही माइट गेट अ फ्लाइट टुमारो। ओके, मस्ट का मस्ट या हैड टू, आई मस्ट गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी, शी सेड दैट शी मस्ट या शी हैड टू गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी। हैव का हैड हो जाता है, हैव टू का हैड हो जाता है, जैसे कि आई हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट, तो इसका क्या बनेगा स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच, शी सेड दैट शी हैड टू सबमिट द प्रोजेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये सब जो कन्वर्जन है ये तो एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस किए गए हैं। आप अपनी बुक में से किसी पर्टिकुलर ग्रामर की बुक में से एक्सरसाइज को लीजिए और उनको